चिल्ड्रेन। बच्चों, आज एक नया पार्ट लेके आए, थर्ड पार्ट। जिस पार्ट के बारे में पढ़ाना है, जिस महान शख्सियत के बारे में पढ़ाना है बच्चों, जानते हो, उन्हीं के मार्गदर्शन में अपना देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते उनकी लंबी लड़ाई चली, और उनकी जो लड़ाई थी बच्चों, वो सत्य और अहिंसा पे आधारित। उनकी लड़ाई का हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। हथियार मतलब वेपन्स इंग्लिश में बोलते हैं। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा को यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने में सबसे बड़ा एक अपना अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो तुमको समझ में आ रहा होगा। और वो सच्चाई पर चलने वाले व्यक्ति थे, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। तो आज समझ में आ रहा होगा कि अपने देश की आज़ादी किसके नेतृत्व में हुई। तुम सभी को मालूम है कि उसमें बहुत सारे लोगों ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में शरीक हुए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जिसकी भूमिका हुई वो कौन थे? वो महात्मा गांधी थे। मैं महात्मा गांधी की कविता पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों, मैं गांधी बन जाऊं। मैं गांधी बन जाऊं। हम सभी को गांधी बनना पड़ेगा। हम सभी को गांधी जी के मार्ग पर चलना पड़ेगा। जब हम गांधी जी के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे देश में सब एक दूसरे से प्रेम करेगा, सब एक दूसरे के बीच में भाईचारा बढ़ाएगा, सब सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने लगेगा। तो कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, कोई किसी से घृणा नहीं करेगा। तब हमारे देश को कोई भी विदेशी शक्ति, ताकत, दुश्मन हरा नहीं सकता है, जब हम लोग गांधी जी के मार्ग पर चलेंगे। समझ में आया? कौन सा मार्ग? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। मैं कविता पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद तुम्हें आगे का ये तुम्हारा चैप्टर है, मैं गांधी बन जाऊं। बच्चों, मैं गाता हूँ, तुम मेरे साथ गाओगे। उसके बाद जो है मैं तुम्हें उनके कुछ शब्दों का अर्थ भी लिखूंगा, और जो शब्द दूंगा उसको तुम्हें याद भी करना है और उसके अर्थ को भी याद करना है। माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सियूंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। मुझे रूई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। मैं खादी का चादर दे दे, माँ खादी का चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से कह रहा है, क्या कह रहा है कि माँ मैं गांधी जी बनना चाहता हूँ। कैसे बनना चाहता है? देखो वो कैसे अपनी माँ से कह रहा है। माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सियूंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा।
पहनूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। इस कविता को कमला चौधरी ने लिखा है। बच्चों, गांधी जी के लिए क्या कह रहा है ये बच्चा कि माँ मुझे खादी का कुर्ता दे दे। बच्चों, ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ना चरखा, ये चरखा है। इसमें क्या होता है, रुई देने से ये सूता बनने लगता है, रुई का धागा बनने लगता है, और उसी धागा से ये जो धोती होता है, ये जो गमछा होता है, ये सब जो है खादी का कुर्ता होता है, वह बनता है। और जानते हो खादी का कुर्ता जो है वो गर्मी के लिए बहुत अच्छा है और सर्दी के लिए भी अच्छा है। बच्चों, खादी को सबसे अच्छा माना गया है और ये अपने देश में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। मतलब माँ मुझे खादी का कुर्ता दे दो तो मैं गांधी जी बन जाऊंगा। उसके बाद निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। निकर मतलब पैंट नहीं पहनूंगा मम्मी, मैं खादी का धोती पहनूंगा और खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कराऊंगा। गांधी जी हमेशा घड़ी यहाँ लगाते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि गांधी जी समय के पूरे पक्के थे, समयनिष्ठ थे। क्या थे? समयनिष्ठ मतलब पंक्चुअल थे। समय को ही वो सबसे बड़ा अपना हथियार समझते थे, धन मानते थे। इसलिए बच्चों, हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और क्या कहते हैं? सैर सवेरे कराऊंगा। वो बच्चा क्या बोलता है? गांधी जैसे सुबह सवेरे सैर करने जाते थे, मैं भी जाऊंगा। मालूम है गांधी जी ने क्या बोला है? सुबह के सैर करने को, सुबह प्रातः उठ के जो घूमता है तो इसे सभी कसरत का, सभी एक्सरसाइज का राजा एक्सरसाइज कहा है गांधी जी। इसलिए बच्चों, हमें सुबह उठ के कम से कम बड़े आदमी को 7 किलोमीटर अथवा कम से कम 35 मिनट तक सुबह उठ के हमको चलना चाहिए, घोड़े की चाल से, तेजी से। ठीक है, सिर्फ सुबह को तेजी से, रात को नहीं, खाने के बाद नहीं। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सीऊंगा। गांधी जी ज्यादा से ज्यादा गाय के दूध के साथ साथ बकरी के दूध भी पीते थे, क्योंकि बकरी के दूध में भी अलग से ताकत होता है। इसलिए गांधी जी बकरी के संरक्षण की बात करते थे, गाय के संरक्षण की तो बात करते ही थे, साथ साथ बकरी के भी। और जूता अपना आप सीऊंगा। गांधी जी अपने जूते को खुद भी सी लेते थे, क्योंकि वह अपना काम स्वयं करने में बहुत विश्वास करते थे। वे घर में कोई नौकर नहीं रखते थे। अपना जब वो साबरमती के आश्रम में रहते थे तो खुद से चावल चुनते थे और खुद से वो भात बनाते थे अपने लिए। वो किसी को नौकर चाकर नहीं, अपने घर में भी वो नौकर नहीं रखते थे। वो खुद से झाड़ू लगाते थे, अपने घर का बाथरूम समूचा सामान आगे पीछे वो खुद से ही झाड़ू देते थे। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। क्या कहता है? जैसे गांधी जी अपनी माँ की आज्ञा मानते थे, वैसे मम्मी जब मैं खादी की चादर ओढ़ लूँगा ना और धोती भी पहन लूँ खादी का, तब मैं आपकी आज्ञा को बहुत अच्छा से मानूंगा। जैसे गांधी जी अपने बचपन में अपनी माँ की बात को मानते थे। और सेवा का प्रण ठानूंगा। क्या करूँगा मम्मी? माँ, मैं भी गांधी जी की तरह सेवा करूँगा, सबकी सेवा करूँगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। मुझे रुई की पूनी दे दे मतलब रुई का बंडल दे दो, मैं उसको चरखा चला के क्या बना लूँगा? उससे सूता बनाऊँगा, धागा बनाऊँगा। माँ खादी का चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊँ। बच्चों, अब मैं फिर से बोलता हूँ तो बोलना।
माँ खादी का कुर्ता दे दे मैं गांधी बन जाऊं, निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सियूंगा, आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा, मुझे रोई की पूनी दे दे चरखा खूब चलाऊं, माँ खादी का चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। फिर मैं बोलता एक बार, माँ खादी का कुर्ता दे दे मैं गांधी बन जाऊं, निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सियूंगा, आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा, मुझे रोई की पूनी दे दे चरखा खूब चलाऊं, माँ खादी का चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। बच्चों, ये कविता तुमको याद करना है और मैं तुम्हें बताता हूं गांधी जी कौन थे बच्चों। गांधी जी का पूरा नाम था मोहन दास करमचंद्र गांधी। मोहनदास उनका नाम था, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम क्या था उनका, ठीक है। ये तो गांधी जी का पूरा नाम था, उनके पिता का नाम बोलता हूँ। पिता का नाम था करमचंद्र गांधी और माता का नाम करमचंद गांधी, ठीक है बच्चों। खादी का स्पेलिंग बोलो। ख में आ की मात्रा खा, द में बराई दी, खादी, ठीक है। कुर्ता का स्पेलिंग बोलो। क में छोटा ऊ की मात्रा कु, र, त में आ की मात्रा ता, कुर्ता, ठीक है। निकर का स्पेलिंग बोलो। नौ में छोटा ई की मात्रा नी, क, र, निकर। धोती का स्पेलिंग बोलो। ध में ओ की मात्रा धो, त में बड़ा ई की मात्रा ती, धोती। चादर का स्पेलिंग बोलो। च में आ की मात्रा द, र, चादर, है ना। घड़ी का स्पेलिंग बोलो। घ, बड़ा र, बड़ाई, घड़ी, ठीक है। कमर का स्पेलिंग बोलो। क, म, र, कमर। सैर का स्पेलिंग बोलो। स में आई की मात्रा सई, र, सैर। सवेरे का स्पेलिंग बोलो। स, व में एक की मात्रा, र में एक की मात्रा। बकरी का स्पेलिंग बोलो। ब, क, र में बड़ा ई की मात्रा री, बकरी। दूध का स्पेलिंग बोलिए। द में बड़ा ऊ की मात्रा दू, ध, दूध। जूता का स्पेलिंग बोलो। ज में बड़ा ऊ की मात्रा जू, त में आ की मात्रा ता, जूता। आज्ञा का स्पेलिंग बोलो। आ, ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा, आज्ञा। सेवा का बोलो। स में एक की मात्रा से, व में आ की मात्रा वा, सेवा। प्रण का स्पेलिंग बोलो। प्र में र पदम की मात्रा, मूर्धन्त न, प्रण। रूई का स्पेलिंग बोलो। र में छोटा ऊ की मात्रा, बड़ाई, रूई। पूनी का स्पेलिंग बोलो।
प में बड़ा ऊ की मात्रा पू, नौ में बड़ा ई की मात्रा नी, ऊनी। चरखा का स्पेलिंग बोलो, च र ख में आ की मात्रा खा, चरखा। खूब का स्पेलिंग बोलो, ख में बड़ा ऊ की मात्रा खू, ब खूब। पहनूंगा, प ह, नौ में बड़ा ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, गौ में आ की मात्रा गा, पहनूंगा। ओढ़ूंगा, ओ, ढ में बड़ा ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु, गौ में आ की मात्रा गा, ओढ़ूंगा। पीऊंगा, प में छोटा ई की मात्रा, बड़ा ऊ, चंद्र बिंदु, गौ में आ की मात्रा का, पीऊंगा। बच्चों ये मैं फिर से पढ़ा दूंगा करके। ख में आ की मात्रा खा, द में बड़ा ई दी, खादी। ख में छोटा ऊ की मात्रा कू, र कुर, त में आ की मात्रा ता, कुर्ता की मात्रा नी, क र निकर। ध में ओ की मात्रा दो, त में बड़ा ई की मात्रा ती, धोती। च में आ की मात्रा चा, द र चादर। घ बड़ा र बड़ा ई घड़ी, क म र कमर। स में ऐ की मात्रा सई, र सैल। स व में ए की मात्रा, र में ए की मात्रा रे, सवेरे। ब क र में बड़ा ई की मात्रा री, बकरी। द में बड़ा ऊ की मात्रा दू, ध दूध। ज में बड़ा ऊ की मात्रा जू, त में आ की मात्रा ता, जूता। आ ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा, आज्ञा। स में ए की मात्रा से, व में आ की मात्रा वा, सेवा। प में र पदिम की मात्रा, मूर्धन्त न प्रण। र में बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ई रुई। प में बड़ा ऊ की मात्रा पू, न में बड़ा ई की मात्रा नी, पूनी। च र ख में आ की मात्रा खा, चरखा। ख में बड़ा ऊ की मात्रा खूब, खूब। प ह न में बड़ा ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु, गौ में आ की मात्रा गा, पहनूंगा। ओ ढ में बड़ा ऊ, चंद्र बिंदु, गौ में आ की मात्रा गा, ओढ़ूंगा। प में छोटा ई की मात्रा पी, बड़ा ऊ, चंद्र बिंदु, गौ में आ की मात्रा गा, पीऊंगा। बच्चों इसको याद करके रखना है, यही तुम्हारा होमवर्क होगा। और ये कविता भी तुम्हें याद करना है, जो कविता है उसको तुम लिख लेना।